अब तो सचमुच मुझे केरला के लोगों से जलन होने लगी है। काश हम नॉर्थ वाले भी केरला वाले की तरफ होते। केरला वाले भाई लोग, यू पीपुल आर वेरी लक्की, वेरी लक्की, प्राउड ऑफ यू। बी फेल्ड, नॉर्थ इंडियन पीपुल टोटली फेल्ड, बुरी तरह से फेल हो गए हम लोग। यू पीपुल आर फास्ट। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मैं क्यों कह रहा हूँ, व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज यू पीपुल हैव एजुकेटेड लीडर्स। और जब नेता पढ़ा लिखा होगा तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। बिहार में सीएम कैसा बना है, मतलब नॉर्थ में कुछ स्टेट का सीएम का नाम लेता हूं मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बिहार के सीएम का एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसका पास्ट हिस्ट्री, क्राइम हिस्ट्री, चाहे असम के सीएम का आप उसका क्राइम हिस्ट्री अगर कोई है तो, चाहे बंगाल के सीएम का क्राइम हिस्ट्री, और दूसरे सीएम का एजुकेशन लीडर्स का देखिएगा। और फिर नाउ यू कंपेयर विथ योर लीडर्स कि नॉर्थ इंडिया के जो सीएम हैं, चाहे लीडर्स है, एजुकेशन मिनिस्टर है, ये है सेंथरापीनी जगह का नाम है। मैं बात कर रहा था कि जो सीएम है, उन सीएम और लीडर्स का क्वालिफिकेशन नॉर्थ के केरला वालों से आप कंपेयर करो। नॉर्थ इंडिया के सीएम लीडर्स का क्वालिफिकेशन क्या है और केरला वाले का, तो आप सरप्राइज हो जाओगे। आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोगों को एजुकेटेड सीएम मिलता है, एजुकेटेड लीडर मिलता है। जो नया सतीशन जी सीएम बने हैं, तो उनका मैं क्वालिफिकेशन देख रहा था तो काफ़ी पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छे, हाईली एजुकेटेड है और अच्छे अच्छे कॉलेज से पढ़ा है भाई। थेबरा के कॉलेज से भी पढ़े हैं, त्रिवेंद्रम में भी पढ़े हैं, लॉ किया हुआ, एडवोकेट भी है। और ये भी जान के खुशी हुई कि परावूर से ये 5 टाइम कहीं मेले भी है। तो वाह, तो मैं परावूर तो कई बार गया, तो मुझे अच्छा लगा कम से कम केरला को एक पढ़ा लिखा सीएम मिला है। और उससे पहले वाला सीएम भी पढ़ा लिखा। तो आप लोगों के पास लीडर की कमी नहीं है। एक्चुअल में आपके पास लीडर है, लीडर हम लोगों के पास नहीं है। हम लोग तो बस एक्सप्लॉइट होते हैं लीडर के द्वारा। हमारा लीडर का क्वालिफिकेशन क्या होता है वो तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, गूगल करके देख लीजिएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड सिटीजन्स। नॉर्थ इंडिया में पढ़े लिखे लोग भी है, अनपढ़ भी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन बहुत बड़े जातिवादी हैं। आप उनको सामने में बैठ के बहस करोगे, उसको पता है कि चोर है, अपराधी है, क्रिमिनल है, रेपिस्ट है, फिर भी सपोर्ट कर रहा है। तो जो रेपिस्ट, क्रिमिनल और अनएजुकेटेड को सपोर्ट कर रहा है पब्लिक, उस पब्लिक को क्या कहोगे? बिल्कुल उनको लोगों ने अंधभक्त नाम दे दिया। अंधभक्त कहने से काम नहीं चलेगा, वो अपराधी हैं, दे आर नॉट अंधभक्त। भारतीय कानून में कहा गया है कि जो अपराधियों का साथ देता है वो भी अपराधी होता है। तो आप इसी से लगा लो कि हाउ कैन अ पर्सन सपोर्ट क्रिमिनल्स, रेपिस्ट, मर्डरर। अगर कोई आम इंसान इस तरह से करेगा तो वो भी जेल चला जाएगा। लेकिन नॉर्थ इंडिया में हो रहा है। क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को वोट करते हैं, फिर उसके लिए दूसरे को मारने के लिए भी दौड़ते हैं, कहते नहीं वो मेरा नेता है। जब तुम्हारा नेता इतना गंदा है तो तुम कितना गंदा होगे भाई। तो पब्लिक को ऐसे लोगों से, अंधभक्तों से निपटना पड़ेगा। सबसे पहले अंधभक्तों को देखो कि कौन है, अब तो पता ही चल गया है। अपराधियों का गैंग बना हुआ है नॉर्थ इंडिया में और उस गैंग ने पूरा सिस्टम पर कब्जा किया हुआ है, पूरे सिस्टम पे कब्जा किया हुआ है और सिस्टम के साथ मजाक चल रहा है। और ये अपराधियों की संख्या पूरे इंडिया में करीब 15 करोड़ है, 15 करोड़। वो कट्टर अपराधी हैं और वो अपराध करके ही जी रहे हैं। वो
सब जगह सिस्टम पे कब्जा किया हुआ है, पॉलिटिक्स में, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशियरी में, आप कहीं भी ढूंढोगे मिल जाएगा। बिजनेस में, सब जगह आपको अपराधी मिल जाएंगे और अपराधियों का गैंग है, क्रिमिनलों का कनेक्शन मिलता है पॉलिटिकल पार्टी के साथ। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। कम से कम केरला सुरक्षित है, केरला बच गया है और आप लोगों ने केरला को बचा लिया है, ये देखकर मुझे अच्छा लगता है और मुबारक हो, कांग्रेचुलेसन आप सबको, नए सीएम, नया सरकार। और आप आशा करते हैं, आई होप कि यूडीएफ एलडीएफ मिल के काम करेंगे और केरला को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल तो हाईवे बनता है, बिगड़ता है, अच्छे रोड बनते हैं, बिगड़ते हैं, थोड़ी देर हाई स्पीड पर हम चलाते हैं, फिर रोड ख़त्म हो जाता है तो कभी लेफ़्ट टर्न लेना पड़ता है, कभी राइट टर्न लेना पड़ता है। लेकिन जब ये बन जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, कमाल का हो जाएगा, कमाल का। थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक खुलेगा, रास्ता बढ़िया मिलेगा, फिर नीचे उतर जाते हैं और नीचे उतर गए तो फिर स्पीड कहाँ मिलेगा। ये सब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गलती है। जल्दी बनाओ भाई, जल्दी, देर क्या कर रहा है। वाह, रोड देख लो, रोड, हाईवे देख लो भाई लोग, हाईवे केरला, वाह क्या बात है, क्या खूबसूरत नज़ारे है भाई। अभी नया नया रोड बना है, एकदम ब्लैक ब्लैक, और दोनों तरफ कोकोनट, देख लीजिए क्या बढ़िया दिखाई दे रहा भाई हाईवे। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, क्या बात है। ये पिक्चर एस्केप है भाई, पिक्चर एस्केप। हाईवे का पिक्चर ले लो, ड्रोन से लेना चाहिए था। क्या मजेदार बनाया भाई हाईवे, दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया बाबा, बाबा खुश हो गया भाई केरला में आके। और केरला के लोगों से जलन भी हो गई मुझे, इनके नेता बहुत पढ़े लिखे हैं, केरला के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। हम तो नॉर्थ में कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर हम बदलाव की बात करेंगे तो गालियां निकालेंगे, मेरे ही टाइमलाइन पर आकर कमेंट करेंगे और गाली निकालेंगे। पहले कह रहे थे कि किसी पार्टी के द्वारा बिका हुआ है, किसी पार्टी का प्रचार करने आया है केरला में। मैं अपना पर्सनल घूमने आया हूँ तो कहता था पार्टी का प्रचार करने आया। नहीं भाई नहीं, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, ट्रिप एंजॉय कर रहा हूँ, और इसीलिए मैं केरला के किसी भी कोने को नहीं छोड़ रहा हूँ। एक एक इंच का वीडियो ले रहा हूँ और हम उसको अपने कैमरे में कैद कर रहा हूँ कि आप लोग देखो। और आज के फिर 10 साल बाद कभी कंपेयर करना कि कितना डेवलपमेंट हुआ है। पुरानी वीडियो रहेगा तभी तो आप लोग कंपेयर कर पाओगे। ये तो पीछे से काम हुआ 10 सालों में, एलडीएफ ने काम किया और सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से काम हुआ। अब यूडीएफ में कितना काम हुआ उसको फिर आप लोग लगाना, जोड़ना और याद रखना। फिलहाल तो हाई स्पीड पे हम चल रहे हैं, गाड़ी बहुत अच्छी है, तेजी से भागे जा रहे हैं। अभी टोल प्लाजा भी बना दिया है, अभी रोड बने नहीं है, लेकिन पैसा गडकरी साहब का टैक्स लगने वाला काम तो चालू ही रहेगा ना, नितिन गडकरी टैक्स। तो टोल प्लाजा बनना शुरू हो गया है या बना दिया है पता नहीं, बोर्ड तो लगा हुआ है। तो देख लीजिए, रोड देख लीजिए, हाईवे देख लीजिए, और हम मजे से चल रहे हैं केरला की सड़कों पर। बने रहिए, आपको नॉर्थ केरला लेकर चलते हैं, दिखाते हैं। फ्लाईओवर बना नहीं, टोल प्लाजा बनना शुरू हो गया। हाईवे बना नहीं, टोल प्लाजा बनना शुरू हो गया। पहले पैसा वसूलेंगे फिर रोड चालू करेंगे। बनाइए बनाइए, गडकरी टैक्स, नितिन गडकरी टैक्स। अब कहाँ जाए, अब तो रोडे नहीं है आगे, रोड हो गया। बना ले यार, बना ले, इतना खराब करके रखा है हालत। तो 2 घंटे के रास्ते के लिए 4 घंटे ड्राइव करना पड़ेगा, ये तो गलत बात है ना।
80 के स्पीड होते हुए टुन आ जाता, टुन। तुम तेज कर दिए, धीमा कर लो। ठीक है बाबा, हम धीमा कर लेंगे, लगा लेंगे ब्रेक।